हाफिजाबाद में मोटरवे M4 पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर बस में आग भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक हादसे में 15 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें और पुलिस जाए हादसा पर पहुंच गई। मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद आ रही थी। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद से साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी के साहबजादी ईमान मजारी गिरफ्तार। शीरी मजारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि खवातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार मेरी बेटी को गिरफ्तार करके ले गए। वारंट भी नहीं दिखाए गए। ये गिरफ्तारी नहीं, अगवा है। ईमान मजारी ने पिछले दिनों एक गैर सियासी जलसे में मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर की थी। सदर मुमलिकत के ऑफिशियल सीक्रेट बिल पर दस्तखत के बाद शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी ने इस्लामाबाद में इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। FI हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट तहत पहला मुकदमा दर्ज। साबिक वजीर खारजा और साबिक वजीर आजम के खिलाफ FIR 15 अगस्त को दर्ज की गई। FIR के मुताबिक दोनों अफराद ने खुफिया सरकारी दस्तावेज की मालूमात अफशा की, अपने मजमूम मकासद के लिए हकायक को मस्क किया। मुलजिमान ने ज़ाती मफाद के लिए हकायक को तोड़ मरोड़ कर रियासती सिक्योरिटी को खतरा में डाला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म ऑफिस की साइफर कॉपी भी गायब कर दी। साइफर की कॉपी ताहाल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कब्जे में है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुलजिम का ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बातचीत मुतवक्के। लंदन में मौजूद साबिक विफाकी वज़रा भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में शरीक होंगे। मुलाकातों में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गुफ्तगू मुतवक्के। आइंदा इलेक्शन में PTI का सफाया ना किया तो नाम बदल देना। परवेज खट्टक का पार्टी के पहले जलसे से खिताब। कहा, मेरी वजह से PTI इक़्तिदार में आई थी। नौजवान, आपको गलत फहमी है। चेयरमैन PTI नया पाकिस्तान बनाएगा। इसने मेरे जैसे बंदे को भी बेवकूफ़ बनाया। चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनों को गुमराह किया। जब PTI छोड़ी तो कुछ बच्चे सोशल मीडिया पर बैठकर गालियां देते हैं। लीडर ने इन्हें तमीज़ और तहजीब नहीं सिखाई। जो कहते थे कि परवेज खट्टक अकेला है, आज वो अकेला है और नौशहरा मेरे साथ है। वो गरूर करता है और गरूर अल्लाह को पसंद नहीं। मुसलमान गिरजाघरों पर हमला करने वालों के खिलाफ जिहाद करें। जस्टिस काजी फायज ईसा की सानिया जड़ावाला के मसीही मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हज़रत ईसा को पैगंबर ना माने। आपको चर्च बनाने का इतना ही हक है जितना मुसलमान को मस्जिद बनाने का। गुमराहों के बेहंगम हजूम का इकदाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई ज़मानत की भी खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जड़ावाला में ईसा नगरी का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की, मुतासरीन की नक़द माली इमदाद की। इनकी अहलिया ने मुतासरीन में राशन तकसीम किया। जड़ावाला वाक़े में पुलिस की गफलत पर जस्टिस काजी फायज ईसा बरहम। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद उस्मान गोंदल की भी सरजनश। कहा, आपको तो ये भी ठीक से इल्म नहीं कि वाक़या कब हुआ। पुलिस दौरान वाक़या बर वक्त इक़दाम करने में क्यों कामयाब नहीं हुई। मुतल्लिका पुलिस अफसर को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। गलियां साफ न होने पर जस्टिस काजी फायज ईसा डिप्टी कमिश्नर पर बरहम। डिप्टी कमिश्नर को क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियां फौरी साफ कराने की हिदायत। कई मुतासरीन हालात बयान करते हुए जज्बात पर काबू ना रख सके। दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। बंगला अमीर सिंह के करीब दिफाई बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के इन्हिसार हरीके और फिरोजपुर में बहाव पर है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट, बहाव 2,69,000 क्यूसिक। हेड सुलेमान की में आइंदा 24 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड इस्लाम में 22 अगस्त से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरिया सतलुज से मुल्हिका अजला की इंतजामिया हाई अलर्ट। अवाम की नकलो हमल महदूद करने के लिए इक़दाम जारी। अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को दरिया के बंद और पुश्ते मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। जिला कसूर के 50 देहात ज़ेर-ए-आब। कंगनपुर में हिफाजती बंद टूटने से कई इलाके डूब गए। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। सैलाबी पानी में मवेशी भी फंस गए। पाकपतन में भी मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब।
बसीरपुर में 400 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मेलसी में भी पानी की सतह बुलंद। बहावन नगर में 23 रिलीफ कैंप कायम। हवेली लखा में एमरजेंसी नाफिज। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुअत्तली का हुक्म महज अबूरी नौयत का है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आईनी करार पाया तो नैब केस सुनने वाला बेंच गैर कानूनी तस्वुर होगा। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट भी हुक्मनामे का हिस्सा। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने 16 मई के हुक्मनामे के तहत अदालती सवालात के तहरीरी जवाब जमा कराए। विफाकी हुकूमत के वकील ने नैब तरमीम के खिलाफ केस खारिज करने की सदा की। 29 अगस्त को विफाकी हुकूमत के वकील दलाइल दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने की मजाज। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं। नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। फरीकैन को मौका देना चाहता हूँ, बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सेशन जजेस के नाम गैर मामूली ऑर्डर। हुक्मनामे के मुताबिक मुलजिम ने एक दफ़ा किसी भी अदालत से अबूरी जमानत ली। फैसला होने तक मुलजिम जमानत पर रहेगा। मुलजिम को किसी और मुकदमे में पुलिस समेत तमाम दीगर इदारे गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुआशरे के हर तबके के ताउन से पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। ताजर, वकला, किसान, इंजीनियर्स, फनकार और डॉक्टर्स पाकिस्तान के ख्वाब की तामीर में मुआवनत कर रहे हैं। मुल्क के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सफ़र जारी है। तवानाई और बिजली के शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। हलफ लेने वाले अरकान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, यूनुस ढागा, मुबीन जमानी, ईश्वर लाल, अरशद वली मोहम्मद, डॉक्टर जुनेद शाह, उमर सोमरो, डॉक्टर साद खालिद न्याज, खुदा बख्श मरी और मिसेस राना हुसैन शामिल। तकरीब में निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर, चीफ सेक्रेटरी सिंध सेक्रेटरीज, साबिक वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शरीक। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर ने हलफ लिया। काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआवन ख़ुसूसी शामिल। सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, फेरोज़ जमाल, अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, सैयद आमिर अब्दुल्ला। निगरान काबीना में बहसियत वज़ीर शामिल डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह वज़ीर आला के मुशीर, जबकि ज़फ़रुल्लाह खान वज़ीर आला के मुआवन ख़ुसूसी। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन ज़रूर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार कायद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। कौम मुतमिन रहे और इलेक्शन की तैयारी करे। हमेशा बेहतरी का सोचना चाहिए। बेशतर ममालिक से अब भी हम बेहतर हैं। मुश्किलात आती हैं मगर कौम मुत्तहिद होकर निकलती है। बलोचिस्तान के हालात रातों रात ठीक नहीं होंगे। अभी वक्त लगेगा। सूबे का एहसास महरूमी ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंतखाबात में तख़ीर हुई तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 90 दिन में इलेक्शन ना करवाना गैर आईनी काम होगा। निगरान वज़ीर आज़म शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए। पीटीआई कोर कमेटी में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। कोर कमेटी मुश्किल हालात में काम कर रही है। चेयरमैन पीटीआई का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। वो जल्द बाहर आ जाएंगे। बल्ले का निशान हमारा हक और पहचान है। कहा कि तमाम इन इंतखाबात में हम बल्ले के निशान पर लड़ेंगे। बल्ले के निशान से ना घबराएं। पीटीआई के चेयरमैन जेल में हैं और बल्ले के निशान से भी कांपे टांग रही हैं। जब आप मुल्क के मकबूल लीडर को निशाना बनाएंगे तो दूसरी कुव्वतें जगह लेंगी। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। वीडियो बयान में कहा, मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सबको पता है पार्टी में किसने कितने पैसे बनाए। इन्हीं लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की। जिन्होंने पीटीआई में पैसा कमाया वो सबके सामने है। कोर कमेटी में मेरे, शौकत यूसुफजई और फैसल पर गद्दारी के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए।
आईजी सिंध तब्दील गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध के ओहदे से हटा दिया गया। रिफत मुख्तार ने आईजी सिंध तैनात। नोटिफिकेशन जारी। गुलाम नबी मेमन को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का ABN न्यूज़ का दौरा। ABN न्यूज़ हेड ऑफिस आमद पर CEO मोहसिन बिलाल खान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने सेंट्रल न्यूज़ रूम, CNR, प्रोग्रामिंग सेक्शन और इस्लामाबाद ब्यूरो का ख़ुसूसी दौरा किया। ABN न्यूज़ के अमले के साथ भी गुफ्तगू, काम को सराहा। निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने ABN न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमात को सराहा और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। औसाफ ग्रुप के चेयरमैन मेहताब खान से भी मुलाकात। सहाफ़त के शोबा में इनकी खिदमात को सराहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कसूर के सैलाबी इलाके का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू रिलीफ वर्क की ब्रीफिंग ली। मोहसिन नकवी ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। दफ़ा 144 लगाकर सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को निकालेंगे। सैलाब से बचाव के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई गई। जिन इलाकों में सैलाब का खतरा है वहाँ से लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। कसूर के सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। कसूर में 35 साल बाद सैलाब का पानी आया हुआ है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। कई मकामात पर 10 से 12 फीट पानी आया। कमिश्नर लाहौर और DG रेस्क्यू टीमें सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं जो हमारे लोगों की हिफाजत और मदद के लिए वक्फ हैं।